Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. Welcome. 11-11 पोर्टल एनर्जीज ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। मैंने बहुत दिनों तक एनर्जीज के स्टेबल होने का वेट किया और अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ 11-11 पोर्टल एनर्जीज के साथ में। इस असेंशन में, इस न्यू बिगिनिंग में और इस नए पोर्टल में एंटर करते हुए what are the lessons in hand for divine feminine and what are the lessons in hand for divine masculine. If आप मेरी तरह की कोई डिवाइन फेमिनिन है जो सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहती हैं, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके इनर डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अब क्या क्या लेसन सीखने बाकी हैं और आपकी डिवाइन इनर डिवाइन फेमिनिन के लिए इस वक्त कौन कौन से लेसन हैं जो सीखने बाकी हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट रो फॉर डिवाइन मैस्कुलिन, 3 of roses and a loving elements. दूसरा कार्ड है द किंग ऑफ स्क्रॉल्स एंड तीसरा कार्ड है द कार्मिक ट्रेंच। लेसन्स इन हैंड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। पहली चीज, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ये जानती है कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा एंडल्ज है अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स को पूरा करने में, अपने कार्मिक डेप्थ को पूरा करने के लिए। इस वक्त पूरी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन ये जानता है कि वो जिन रिलेशनशिप्स में है वो रिलेशनशिप्स उनके कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, उनके पास्ट लाइफ बर्डन्स की वजह से उनको ये रिलेशनशिप्स मिले हैं और वो पूरी पूरी ईमानदारी से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इन कार्मिक लेसन्स को जल्दी से जल्दी सीखें और वो इस लाइफ में जो कार्मिक डेप्ट चुकाने के लिए आए हैं वो चुका दें। और डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो पहले एनर्जी हुआ करती थी ना, द 3 ऑफ रोजेस एनर्जी, यानी प्लेफुल एनर्जी पर पॉजिटिव चेंजेस इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं। और लेसन इन हैंड प्लेफुल एनर्जीज को कन्वर्ट कर दीजिए लविंग एलिमेंटल एनर्जीज में, यानी अनकंडीशनल लव में। कंडीशनल लव जो प्लेफुल एनर्जीज के साथ आता है ना, इस एनर्जीज को अब धीरे धीरे मैस्कुलिन एनर्जी चेंज कर रही है अनकंडीशनल लव में। वो सीख रहे हैं कि, और सीख सकते हैं क्योंकि लेसन यहाँ पर हाथ में है, वो सीख सकते हैं कि किस तरीके से बिना स्वार्थ के भी प्रेम किया जा सकता है, बिना स्वार्थ के भी रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, रिश्ते बनाए जा सकते हैं। और साथ ही डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त मैच्योरिटी की ओर बढ़ रही है, अपने प्रीवियस रॉन्ग डीड्स की ओर वो देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने पहले कुछ गलतियां की थी और किस तरह से उन गलतियों को सुधार कर अब सही दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। वो ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स के अंदर जरूरत से ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट की थी, जिसकी वजह से उनकी अपनी लाइफ में ट्रबल शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वो स्वयं का ध्यान नहीं रख पाए, जिसकी वजह से वो सेल्फ लव और सेल्फ केयर कभी नहीं कर पाए। इन सब चीजों की इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन को समझ आ रही है कि प्लेफुल एनर्जीज में होने की वजह से या कार्मिक डेप्थ्स या कार्मिक रिलेशनशिप्स के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम स्पेंड करने की वजह से कैसे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपने आप से दूर हो गई, कैसे डिवाइन मैस्कुलिन सेल्फ से कट हो गया। इस बात के ऊपर अब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी विचार कर रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, इट इज नॉट अबाउट जेंडर, इट इज नॉट अबाउट अ पर्सन, specific person, and it is not about एनी अदर पर्सन। ये एनर्जीज हैं जो आपके बाहर आप फील कर सकते हैं या आपके अंदर भी आप फील कर सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस समय में अपनी प्लेफुल एनर्जीज को अनकंडीशनल लव में कन्वर्ट करने के विषय में विचार कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त अपने कार्मिक बर्डन्स को समझने की और उसमें सुधार करने की, किस तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप्स को एनर्जी ना दी जाए, टाइम ना दिया जाए और उस समय को, उस वक्त को अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर किस तरह से लगाया जाए और किस तरह अपनी खुद की जिंदगी को संवारा जाए, इस बात पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त विचार कर रही है। मैस्कुलिन एनर्जी को यह भी समझ में आ चुका है कि जिस जगह अगर बंजर भूमि में कोई बीज बोया जाएगा तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, उसके कोई फल नहीं मिलेंगे। और वो इस चीज को समझ रहे हैं कि जिस तरह के रिलेशनशिप्स में वो इस वक्त या पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो बंजर जमीन के जैसे थे, जहां डाले गए उनके बीज बेकार गए, जहां डाले गए उनके बीज फलित नहीं हुए। और अब वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी वही टाइम, वही एनर्जी और वही सीड्स ना अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए डाल रहे हैं। वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं
वे अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए लगे हुए हैं या लगने के बारे में विचार कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का डेवलपमेंट शुरू हो रहा है या अब शुरू होने वाला है, ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पर कार्ड आए हैं एडसम, बर्थ, सेटिंग योर कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त अपनी नॉलेज, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने पर काम कर रही है, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से, कहीं से भी, जहां से भी, जो भी उनको कुछ एडवाइस मिल रही है, कहीं से कुछ नॉलेज मिल रही है, कहीं से कुछ गाइडेंस मिल रही है, चाहे वो उनकी इनर नॉलेज हो, चाहे उनको कहीं बाहर से ये नॉलेज मिल रही है, वो इस वक्त बहुत ध्यान लगाकर इस नॉलेज को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके इस प्रयास से उनके एंजल्स, उनके गाइड्स इतने खुश हैं कि आसपास में वो अपनी गाइड्स को या अपने एंजेलिक एंजल्स की प्रेजेंस को शायद फील कर रही होंगी, और एंजल्स लगातार उनको सही दिशा में बढ़ने के लिए गाइड कर रहे हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन्स आप इस वक्त सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो आप अपने एंजल्स की, अपने गाइड्स की हेल्प मांगिए। आपको एक प्रेयर पर, एक आवाज पर आपकी एंजल्स की गाइडेंस इस वक्त मिल सकती है। तो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए जो लेसन हाथ में है वो है अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअलिज्म में जाइए, स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाइए। आप कौन है, क्यों है, कहाँ है, अपने जिंदगी के पर्पस को जानने की कोशिश कीजिए। आप कौन है, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, ये जानने की आप कोशिश कीजिए। ये वक्त है जब आपको ये नॉलेज दी जाएगी। दूसरा कार्ड है बर्थ कार्ड। डिवाइन फेमिनिन्स आर रिटर्निंग बैक टू देयर फैमिलीज। डिवाइन फेमिनिन उन रिश्तों की तरफ कदम बढ़ा रही है जहां से उनको अनकंडीशनल लव मिलता है, जहां पर उनको बर्डन नहीं मिलता है, जहां से उनको इक्वल प्यार दिया जाता है। ऐसे रिलेशन, चाहे वो उनके बच्चों की तरफ से हो, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से हो, चाहे वो उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर की तरफ से हो, ये डिवाइन फेमिनिन्स इस वक्त अपना पूरा पूरा ध्यान, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को डेवलप करने पर लगा हुआ है, उसी प्रकार डिवाइन फेमिनिन भी मिररिंग बैक कर रही है। वो भी अपनी जिंदगी को संवारने पर लगी हुई है, और वो लोग जो उसकी जिंदगी में इस वक्त प्रेजेंट है, उन लोगों के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करने पर डिवाइन फेमिनिन्स लगी हुई है। क्योंकि मोस्टली डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो उसके कार्मिक डेप्थ्स की वजह से जुड़े हुए हैं, और डिवाइन फेमिनिन की साइड पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो मोस्टली उसके सोल कनेक्शन से, उसकी सोल ट्राइब, उसकी सोल फैमिली के मेंबर्स हैं। डिवाइन फेमिनिन अब इस बात को समझ रही है कि उसके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने उसके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की है, और उन्होंने उसके अपलिफ्टमेंट में हमेशा उसका सपोर्ट किया है। तो जिन लोगों ने उसकी अपलिफ्टमेंट में हेल्प की है, जिन लोगों ने उसका सपोर्ट किया, डिवाइन फेमिनिन अपना प्यार, केयर, सपोर्ट, एनर्जी, टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड कर रही है, और एक हायर वाइब्रेशनल एक्सपीरियंस में है। और हायर वाइब्रेशनल एक्सपीरियंस कैसे गेन किया जाता है, कैसे क्वालिटी टाइम बिताया जाए अपने लव वंस और अपने केयर टेकिंग पीपल्स के साथ, इस पीपल के साथ, इस तरह की एनर्जी में इस वक्त डिवाइन फेमिनिन है। वो अपने क्लोज ग्रुप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सोल ट्राइब के साथ, अपने सोल मेंबर्स के साथ मिलकर एक खूबसूरत हाई वाइब्रेशनल लाइफ अपने लिए बना रही है और बनाएंगी। इसके साथ साथ ही सेटिंग ईयर, वे अपना कोर्स आगे की जर्नी वो किस तरह से कंप्लीट करेंगी, आगे की जर्नी में उन्हें क्या क्या करना है, अपनी आगे की जिंदगी में वो अपने गोल सेट कर रही है। बहुत कीनली, बहुत तरीके से, बहुत ध्यान पूर्वक अब वे अपने रास्ते चुन रही है, बहुत ध्यान पूर्वक वे डिसीजंस ले रही है। उनकी नजर अब बड़े गोल्स पर है, उनकी नजर अब छोटे गोल्स पर, छोटे छोटे लक्ष्यों पर नहीं है। उनकी नजर बहुत बड़ा कुछ अचीव करने के लिए, बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने के लिए है। और क्योंकि अब उन्होंने अपना पर्सपेक्शन बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना सोचने का दायरा बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य बड़े कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपना एम बड़ा कर दिया है, इसलिए उनकी जिंदगी में रेनबो शाइन करने लगा है, उनकी जिंदगी में इंद्रधनुषी रंग बिखरने लगे हैं। और जिन डिवाइन फेमिनिन्स ने ऐसा किया है, ऑफ कोर्स उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि उनकी जिंदगी पहले से बेहतरीन हुई है। मेरी बात हो रही है रोज ऐसी डिवाइन फेमिनिन से, वो बहुत खुश है। जो चेंजेस मैंने उनको बताए थे उनको कि आप ये चेंजेस कीजिए अपनी जिंदगी में, आपको अच्छा लगेगा, उन डिवाइन फेमिनिन्स को
इस तरह के चेंजेस दिखने लग गए हैं और मेरे पास इसके रिव्यूज आने लग गए हैं। और जो डिवाइन फेमिनिन अभी भी रेडी नहीं है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए या अपने जिंदगी के असली मायने तलाश करने के लिए या बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए, वे बढ़ जाइए। 1111 पोर्टल इज ओपन फॉर यू। आप बढ़ जाइए, बड़े लक्ष्य तय कीजिए, बड़ी हायर परस्पेक्शन की ओर जाइए, हायर नॉलेज की ओर जाइए, हायर विजडम की ओर जाइए। आपके लिए इंद्रधनुष खिलने को तैयार है। और जिन डिवाइन फेमिनिन्स ने इस तरह के चेंजेस अपने अंदर किए हैं, उनमें से किसी एक डिवाइन फेमिनिन का रिव्यू है जो मैं ऑफ कोर्स आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। और इन डिवाइन फेमिनिन को मैंने कहा था कि आज से लगभग 1.5 महीना पहले मैंने इनसे बात की थी और मैंने इनको कुछ सर्टेन चेंजेस करने को कहा था इनकी लाइफ में। इन्होंने किए हैं वो चेंजेस और उसके बाद उन्होंने मुझे ये भेजा है, अपना रिव्यू भेजा है, जो रिव्यू मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करना चाहूंगी। सुनिए आप इस रिव्यू को, उसके बाद हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। सांसों की माला से में इश्क करना। हेलो दी, मैं स्वाति। आपने 7 अक्टूबर को मेरी रीडिंग ली थी और पहला कार्ड ही ट्विन फ्लेम का आया था। आज पूरा 1 महीना हो गया है और आपने कहा था कि बहुत से डीएस की रीडिंग मैंने ली है, बट आपके जैसी बुरी हालत मैंने अब तक नहीं देखी। 2 झापड़ खींच के मारूंगी, निकलो इस नेगेटिव एनर्जी से। आप स्पिरिचुअल पाथ के लिए हो। थैंक यू दी, आपके उस झापड़ के लिए, इतना अपनापन देने के लिए। मेनी मेनी थैंक्स। आपने कहा था कि अपने इष्ट को कस के पकड़ लो, वही मुझे रास्ता दिखाएंगे। आपने हर रोज 3 घंटे मेडिटेशन के लिए कहा था। मैं आपकी तरह इतना सुंदर तो बोल नहीं पाऊंगी, आप तो बहुत हाई एनर्जी है आपकी, बहुत हाई एनर्जी के लेवल की हो आप। लेकिन फिर भी जो कुछ भी मुझे अनुभव हुआ है वो मैं आपसे शेयर किए बिना नहीं रह पा रही हूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं ध्यान में, मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ। अब तो मुझे मेडिटेशन की लत लग गई है। 3 घंटे तो हर रोज नहीं हो पाता, क्योंकि पति एक ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट है। मेरे इष्ट ने मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। वो मुझे इन कार्मिक के थ्रू ही मुझे लेसन देना चाहते हैं। तो मैं सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ अपने इष्ट के नाम का जपा जाप करती हूँ। जहाँ भी मुझे मेडिटेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन मिलती है मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ। मैंने यूट्यूब गूगल से भी बहुत सारे डाउनलोड किए हैं, प्रैक्टिस करती हूँ। हर काम में ध्यान खोजती हूँ, हर काम को ध्यान से करती हूँ, चाहे वो घर का है बाहर का है। हर काम को ध्यान लगा कर करती हूँ कि ध्यान है क्या चीज। और फिर भी जितना भी मतलब मेरे पास तो वक्त और साधन दोनों की ही कमी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मुझे सिर्फ अपने इष्ट में लीन होना है, किसी और में और भटकना ही नहीं है मुझे। यूनिवर्स हमें कुछ देते नहीं, सिर्फ लौटाते हैं। क्या वही सब कुछ जो हम देते हैं हमें हजारों लाखों गुना मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ही वापस आता है? तो पहले सिर्फ हमें देना है, देते ही जाना है। चाहे वो लव हो, पॉजिटिविटी हो, सिर्फ स्प्रेड करना है। क्या हम दौड़ते हुए भोजन कर सकते हैं? नहीं, पहले अपने मन को शांत करना है, जो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ही पॉसिबल है। अपने अंदर झांकते ही हर चीज को देखने का नजरिया बदलने लगा है दी। अब मैं पहले से बहुत कम डिप्रेस रहने लगी हूँ, यूं ही खुश रहने लगी हूँ। पहले मुझे लोगों से मदद मांगनी पड़ती थी, लेकिन अब यूं ही सिचुएशन यूनिवर्स दे देते हैं कि मदद कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। मैंने आपके कहने पर एक कॉपी बनाई है जिसमें मैं हर रोज जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत लिखती हूँ, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी विचार आते हो बस मैं लिखती हूँ। मुझे बहुत बहुत हेल्प मिलती है दी। और एक पहले मुझे लगता था कि
मतलब मेरे नारी होने पर मुझे दुख होता था कि भगवान क्यों हमें सारी तकलीफ नारियों को ही दी है। लेकिन अब लगने लगा है कि सिर्फ नारी ही है जो सृष्टि को गर्भ में धारण करती है, अपने प्यार से उसका लालन पोषण करती है। इतना स्ट्रेंथ, उनका प्यार अनकंडीशनल है, सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित होने के लिए नहीं है। इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर सिर्फ एक नारी में ही है। इतने क्लैरिफिकेशन भी सिर्फ मेडिटेशन से आया है, सिर्फ आपके कहने पे आया है दी। धन्यवाद दी आपके झापड़ के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद वो प्रत्येक लोग, धन्यवाद मेरे कार्मिक्स जिन्होंने मुझे, वो हर रिलेशन जिन्होंने मुझे लेसन दिया, मेरे पास्ट कर्मास को भी धन्यवाद, ब्रह्मांड की ऊर्जा को धन्यवाद, इस जर्रे जर्रे को धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दी। थैंक यू। सुना आपने? जो चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं वही चेंजेस आपने सुने इस मैसेज के अंदर। इसी तरह के चेंजेस, नॉलेज बढ़ाई जा रही है, अनकंडीशनल लव को समझा जा रहा है, जिंदगी को बड़े पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश की जा रही है। यही एनर्जी चेंज है जो कार्ड्स बता रहे हैं और यही एनर्जी चेंज है जो इस वक्त मैं फील कर रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं, इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। What are the major lessons in hand for divine masculine and divine feminine? Divine masculine, the hangman, death, hierophant, the lovers. डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी स्टक कंडीशन पर, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स को ऐसा लगता था कि वे मजबूर हैं, वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, वे अपने भले के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि वे चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दैट कंडीशन वाज द हैंगमैन कंडीशन, स्टक कंडीशन। इस कंडीशन पर डेथ, इस कंडीशन पर ट्रांसफॉर्मेशन अब आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी स्वाति जी ने कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डिवाइन मैस्कुलिन कोशिश कर रहे हैं कि वे अपनी स्टक कंडीशन से, अपनी जिंदगी की मजबूरियों से आगे बढ़कर जिंदगी को किसी पॉजिटिव वे में देख पाए। द हायरोफेंट, द लवर्स कार्ड, और वो इस वक्त ये भी कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए कि कौन से वो कनेक्शन है वो चूज कर रहे हैं अपने लिए, उन कनेक्शंस को जो ज्यादा स्टेबल हैं, जो वो हर चीज जो उनके लिए ज्यादा स्टेबल है, वो हर चीज जहां से उनको कुछ ना कुछ सॉलिड मिल सकता है। मैंने कहा ना, पहले डिवाइन मैस्कुलिन जो होते थे वो छोटी छोटी अनस्टेबल खुशियों के साथ अपना टाइम पास कर रहे थे, लेकिन अब डिवाइन मैस्कुलिन्स टाइम पास वाली एनर्जी में से बाहर निकल रहे हैं, टाइम पास वाली एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में सॉलिड चाहिए, उन्हें अपनी जिंदगी में स्टेबल कनेक्शन चाहिए, सॉलिड कनेक्शन चाहिए, और उन्हें अपनी जिंदगी में अनकंडीशनल लव करने वाले कनेक्शंस चाहिए। और वो चूज कर रहे हैं ऐसे कनेक्शंस को जहां पर उन्हें सोल टू सोल कनेक्शन फील हो, जहां पर उन्हें स्टेबिलिटी फील हो, जहां पर उन्हें सेफ्टी फील हो। ऐसे कनेक्शंस की ओर धीरे धीरे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अब बढ़ने को तैयार है। Divine feminine energies, the judgment, the magician, the sun and the hermit card. डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी धीरे धीरे समझ रही है कि छोटे छोटी बातों पर ना रुक जाएं, छोटे छोटे मुद्दों पर ना अटक जाएं, बल्कि जिंदगी को एक बड़े पर्सपेक्टिव के तौर पर कैसे देखा जाता है। और जब जिंदगी में हमारे लक्ष्य बड़े हो जाते हैं तो इन बड़े लक्ष्यों को कैसे अचीव किया जाता है, कैसे अपने अंदर की एनर्जीज को बदलकर हम बाहर की दुनिया को कैसे बदल सकते हैं, इस तरह का जादुई चेंज अपने अंदर लाकर और अपनी जिंदगी में लाना अब डिवाइन फेमिनिन सीख रही हैं। कम से कम मेरे साथ जुड़ी हुई डिवाइन फेमिनिन्स को इस बात की अब समझ आ गई है कि अगर उनको अपने लिए कुछ अच्छा चाहिए, अगर उनको अपनी जिंदगी को संवारना है, तो पहला काम उनको अपने आप को बदलना होगा। पहला काम उनको अपनी नेगेटिव एनर्जीज पर, अपने रॉन्ग ब्रेन पैटर्न्स के ऊपर काम करना होगा। पहले उनको अपनी अवेकनिंग पर काम करना होगा। यदि वो अंदर से खुशी महसूस करेंगी तो उनकी दुनिया में बाहर भी खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर वो अपने आप को चुनेंगी तो उनको ऐसे लोग मिलेंगे जो उन्हें चुने। इस बात को समझकर अपने आप को पॉजिटिवली चेंज करने की दिशा में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अब बढ़ रही है। और खास तौर पर बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स को ये बात समझ में आ चुकी है
कि बाहर की दुनिया में भागने से या बाहर की दुनिया में खुशी तलाश करने से, बाहर की दुनिया में प्यार तलाश करने से प्यार नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। उन्हें अपने अंदर जाना ही होगा, उन्हें साधना करनी ही होगी, उन्हें साइलेंस में बैठकर अपने आप में वो प्रेम, वो खुशी, वो शांति की तलाश पहले करनी होगी, और तभी उनकी जिंदगी में बाहरी तौर पर उन्हें वो चीजें मिलेंगी। ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेसन्स डिवाइन फेमिनिन्स आपके लिए रेडी हैं, और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स इन लेसन्स को समझ चुकी हैं, सीख रही हैं, और इसके पॉजिटिव फ्रूट्स भी इंजॉय कर रही हैं। थर्ड रो, डिवाइन मैस्कुलिन्स, 9 of Pentacles, 10 of Wands, 8 of Swords, the Emperor card. Again the same energy. इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स ने अपने आप को अपने कार्मिक बर्डन से सेपरेट कर लिया है, दूर कर लिया है, अपनी प्लेफुल एनर्जी से अपने आप को सेपरेट कर लिया, दूर कर लिया। वे लोगों से परे, भीड़ से दूर, एकांत में बैठकर अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पर काम कर रहे हैं, अपने करियर पर काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं, और अपने मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल बैलेंस को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, अकेले में वक्त बिता रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ वक्त बिताना अब इन्हें अच्छा नहीं लगता, बर्डन लगता है। ये इस चीज को समझ चुके हैं कि जितने जितने तरह के लोगों के साथ में, और जिस तरह के लोगों के साथ में ये अब तक रहे हैं, उन लोगों ने सिर्फ इनके झूठे अहंकार को पोषित किया है, इनके झूठे अहंकार को, इनकी झूठी इमेज को इन्होंने बनाए जो रखा है, वो अब झूठी इमेज ये नहीं बनाना चाहते। ये अपनी ही बनाई हुई उस झूठी इमेज के ट्रैप में फंस गए हैं। ये इस चीज को डिवाइन मैस्कुलिन अब फील कर पा रहे हैं, और इस झूठे एंट्रैपमेंट से, इस झूठी इमेज से ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बाहर निकलना चाहती है, फील फ्री, अपने आप को फ्री करना चाहती है। और जिन लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर ये अब तक डांस कर रहे थे, क्योंकि वहां पर उनको प्राइड को पोषण मिलता था, वहां इनके ईगो को पोषण मिलता था, उन लोगों की एनर्जी से अब ये फ्री होना चाहते हैं। ये अपने प्राइड और ईगो को छोड़कर सच्ची खुशी, सच्ची हैप्पीनेस की ओर बढ़ना चाहते हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन्स अभी भी आप कंफ्यूज में हैं कि आप जिस व्यक्ति के साथ रिलेशन में है, क्या ये आपका असली ट्विन, आपका ट्रू ट्विन है या आपका फॉल्स ट्विन है, आप जरा चेक कीजिए। अगर इस तरह की एनर्जीज आपको अपने मैस्कुलिन में फील हो रही हैं, तो इसका मतलब जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रही हैं वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है। और अगर अभी भी इस तरह की एनर्जीज में आपका डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आया है, तो दो बातें पॉसिबल है, या तो वो अभी भी अवेकनिंग में एंटर नहीं हुआ है, वो व्यक्ति अभी भी अवेकनिंग में एंटर नहीं हुआ है, या फिर वो व्यक्ति आपका फॉल्स ट्विन हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर जो अभी भी इन ब्यूटीफुल एनर्जीज में टैप इन नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति पर से दो बातें हैं। अगर या तो वो अपनी अवेकनिंग में नहीं आया, तो आप ऐसे व्यक्ति पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए, और अपनी डेवलपमेंट की ओर आप जाइए। जैसे जैसे आप अपना डेवलपमेंट करेंगी, अगर ये व्यक्ति आपका ट्रू ट्विन होगा, तो उसमें इस तरह के चेंजेस आपको अपने आप से नजर आएंगे। और आपका इस तरह का डेवलपमेंट जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, आप कर रही हैं, उसके बावजूद आपके ट्विन के अंदर आपको ये वाले चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। या तो ये व्यक्ति अभी अपनी अवेकनिंग से बहुत दूर है, या फिर ये आपका फर्स्ट ट्विन है। दोनों ही कंडीशन में ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दीजिए, अपने सोल डेवलपमेंट पर आगे बढ़ जाइए। डिवाइन फेमिनिन्स पिछले हार्ट ब्रेक से, जो इनके मैस्कुलिन की वजह से इनको हार्ट ब्रेक मिला था, जो बैक स्टैबिंग, जो धोखा मिला था, उससे बाहर निकलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी हैं, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हैं। इन फेमिनिन्स ने अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लिया है, या ये बैलेंस कर रही है। टेम्परेंस कार्ड, अपनी इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज को इन्होंने बैलेंस कर लिया है, या इस वक्त में अब इस न्यू पोर्टल एनर्जी में ये अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली बैलेंस कर लेंगी। और जिन डिवाइन फेमिनिन्स ने कंप्लीटली अपने आप को बैलेंस कर लिया है, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को अंदर से बैलेंस कर लिया है, वो 10 ऑफ कप्स, वो जिंदगी की हर खुशी, हर तरह की अबंडेंस, हर तरह की समृद्धि, हर तरह की सफलता एंजॉय कर रही है। और जो डिवाइन फेमिनिन्स अभी इस पर वर्क कर रही हैं, आप देख लीजिए डिवाइन फेमिनिन्स आगे भविष्य में आपके लिए 10 ऑफ कप्स कार्ड
आया हुआ, यदि आपने एनर्जी बैलेंस का काम किया तो आगे की आपकी जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत होने वाली है। और जो डिवाइन फेमिनिन्स को अभी भी शक हो रहा है कि वो इस पेन में से बाहर नहीं निकल रही हैं, वो अपनी जिंदगी की अकेले से शुरुआत नहीं करना चाह रही। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन जो स्टक है अभी भी इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में, जो अभी भी इस पेन से बाहर नहीं निकल रही, जो अभी भी इस पर्सन से मूव ऑन नहीं होना चाहती, जो अभी भी इस पर्सन को लेट गो नहीं करना चाहती, याद रखिए आप अभी बैलेंस से बहुत दूर है। याद रखिए आप अभी अपने 10 ऑफ कप से, अपनी कंटेंटेड हैप्पी लाइफ से आप बहुत दूर है। बहुत सारी डिवाइन फैमिली जो मेरे साथ बहस करती हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हम इस व्यक्ति को लेट गो नहीं कर पाते, और फिर वो मेरा मूड भी खराब कर देती है। मैं बहुत सारी डिवाइन फैमिली को बोलती हूँ कि आपने मेरा मूड खराब किया है, या मुझे आपसे बात करके मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप मेरी दी हुई एडवाइस को सुनना ही नहीं चाहती हो, आप इसी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में स्टक रहना चाहती हो। तो जो डिवाइन फेमिनिन्स अभी भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में, पेन में है, हार्ट ब्रेक में है, इस मैस्कुलिन को लेट गो नहीं करना चाहते हो, ये 10 ऑफ कप्स एनर्जीज आपको नहीं मिल सकती है। क्या आप 1111 पोर्टल की इस एनर्जी का फायदा नहीं उठाना चाहती? क्या आप 2020 में एक हैप्पी फुलफिल्ड सोल की तरह एंटर नहीं करना चाहती है? यदि आप एक हैप्पी फुलफिल्ड सोल की तरह एंटर करना चाहती है, यदि आप एक 10 ऑफ कप्स एनर्जी को अपनी लाइफ में फील करना चाहते हैं ना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का काम कीजिए, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए, इस हार्ट ब्रेक से, इस पेन से बाहर निकल जाइए, इस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी को लेट गो कर दीजिए। और याद रखिए जिन डिवाइन फेमिनिस्ट ने इस तरह का एनर्जी वर्क किया है, उनके मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बार बार वार्न कर रही हूँ, अगर आप जिस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड है, जिस व्यक्ति को आपको लगता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और उसके अंदर आपको आपके पॉजिटिव बदलाव के साथ उसमें पॉजिटिव बदलाव आपको फील नहीं हो रहे हैं, तो आपको इस व्यक्ति को लेट गो कर देना है, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी अवेकनिंग से इस वक्त बहुत दूर है, या फिर ये वो व्यक्ति ही नहीं है जो आपका काउंटर पार्ट है, जो आपका एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ जाइए, आप अपने एनर्जी बैलेंस को करना शुरू कर दीजिए, आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट आपके सामने होगा। एंजेलिक गाइडेंस और एंजेलिक मैसेजेस, इंडिगो, अभी मैंने आपको ये कहा ना डिवाइन काउंटर पार्ट ये है या नहीं, इसकी इसकी पहली निशानी है कि द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिगो, मीनिंग अ हाईली सेंसिटिव नेचुरल बॉर्न लीडर। एक डिवाइन मैस्कुलिन और अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो एक लाइट वर्कर होता है, वो उसकी इंट्यूटिव पावर तेज होती है, वो एक नेचुरल बॉर्न लीडर होता है, वो एनर्जेटिकली ही इज अ बैलेंस्ड पर्सन। यदि आप जिस व्यक्ति से डील कर रही हैं उसमें इस तरह की क्वालिटीज नहीं है, बी अवेयर, लेट दैट पर्सन गो। Visualize success. See yourself doing well in this situation and have faith in a positive outcome. See yourself doing well in this situation. इस सिचुएशन के अंदर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। इसी सिचुएशन के अंदर जिस जिस तरह की कंडीशंस के आप डील कर रहे हैं ना, इस ये आपके ग्रोथ के लिए दी गई कंडीशंस है। इस कंडीशंस में अपने आप को ग्रो कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ, एक 10 ऑफ कप्स जिंदगी की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप पाते हैं, जो आप होते हैं वही आपको दिया जाता है। फेरीज, you have a strong bond with the fairies and your life purpose involves helping mother nature। ये मैंने आपको पहले भी कहा, डिवाइन फेमिनिन्स जो एनर्जी वर्क कर रही है उनको इस वक्त एंजेलिक गाइडेंस है, और आपका पर्पस है इस धरती पर किसी न किसी प्रकार का सोशल वर्क करना, दूसरी सोल्स की हेल्प करना। तो अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप ध्यान लगाइए कि क्या आप अपने डिवाइन पर्पस को पूरा कर रही हैं, या आप अभी भी किसी व्यक्ति के साथ स्टक हैं, या आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को किसी और व्यक्ति को अपलिफ्ट करने में यूज कर रही हैं क्या। Emotional sensitivity, honor and respect your deep sensitivity as it is a gift to all of us। honor and respect your deep sensitivity, ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कहा जा रहा है। जो एंजल्स हैं वो कह रहे हैं कि आप जिस सेंसिटिविटी को इस वक्त फील कर रहे हो, जिस इनर ट्रांसफॉर्मेशन को इस वक्त फील कर रहे हो, उसको सिंसियरली लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर एक डीप सेंसिटिव साइट है, और आपको इस डीप सेंसिटिव साइट को इस वक्त डेवलप करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा लॉजिकल होना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना आपको आपकी सेंसिटिविटी से दूर कर रहा है, और यही वजह है कि आपको आपकी लाइफ एक बर्डन लग रही है। अगर आप अपनी लाइफ को बर्डनसम नहीं बनाना चाहते हैं, लाइट फील करना चाहते हैं, तो अपनी इनर इंट्यूशन को सुनिए, अपने सेंसिटिविटी के साथ, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होइए। बेस चक्र,
चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, करियर एंड फाइनेंशियल। ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के लिए है। मेरे पास जो लोग बात करने के आते हैं, कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, वो इतना नेगेटिव बोलते हैं अपने खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में। उनको बार बार कहती हूँ कि आप जो अपने बारे में गलत बोल रहे हैं ना, यही चीज फिर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए आप स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, स्टॉप डूइंग नेगेटिव थिंग्स। सोचना बंद, बोलना बंद कीजिए अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। गलत तरीके से सोचना बंद कीजिए और गलत तरीके से बोलना बंद कीजिए। जो पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वैसे ही पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए, वैसे ही पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, तभी एक खूबसूरत बदलाव आप अपनी जिंदगी में पा सकेंगे। वेजिटेरियन एंड वीगन, ये कार्ड लगातार 1 महीने से आ रहा है और मेरी पर्सनल रीडिंग्स में बहुत बार ये निकल कर सामने आ रहा है। इस वक्त में आपको अपने डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। जो कुछ भी हम इनटेक करते हैं ना, हम जो खाते हैं उसी से हमारी बॉडी बनती है, और इस बॉडी की एक वाइब्रेशन होती है जो या तो नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। अगर आप गलत तरीके की चीजें कंज्यूम करेंगे तो एक नेगेटिव वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में डालेंगे और वैसे ही नेगेटिव एक्सपीरियंस आप तक लौट कर आएंगे। तो आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए, बैलेंस प्रॉपर डाइट लीजिए, वाटर इनटेक पूरा रखिए। ऐसी कोई भी चीज जो आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, जो आपके हायर वाइब्रेशनल फील्ड में आपको ले जाने से रोकती है, उन चीजों का कंजप्शन बंद कीजिए। देन 2 कार्ड्स मैंने स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए निकाले हैं। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। आपके कार्मिक बर्डन्स की वजह से जो पैशन आपके अंदर से खत्म हो गया था, आपके लिए लाइफ एक बर्डन बन गई थी, उस बर्डन को साइड में रखकर अपने लिए पैशनेट न्यू बिगिनिंग कीजिए, अपने लिए जिंदगी जीना शुरू कीजिए। दूसरों के लिए आपने बहुत जिया है, दूसरों के लिए आपने बहुत किया है, अब अपने लिए कुछ करना शुरू कीजिए। द मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। मैंने कहा ना, आप पहले भी मैंने कहा, डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी इंट्यूटिव साइड पर ट्यून इन कीजिए, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होइए। आप जितना अधिक इमोशनली चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, जितना अधिक आप अपने दिल के साथ कनेक्ट होंगे, हार्ट से ज्यादा दिल के साथ कनेक्ट होंगे, उतना ही ज्यादा कंटेंटमेंट, उतनी ही पीस आपको मिलेगी, और उतना ही अधिक आपको गाइडेंस मिलेगा कि जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए आपको आगे और क्या करना चाहिए। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मैसेज, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। यस, 1111 पोर्टल इज फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ हीलिंग। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए इस वक्त हीलिंग का समय है। अपने पास इश्यूज को, और जितने इश्यूज बचे हैं उनको हील कीजिए, पर्ज कीजिए, निकालिए। अपने ब्रेन पैटर्न्स को ठीक कीजिए, अपने सोचने का तरीका ठीक कीजिए, अपने बोलने का तरीका ठीक कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। एंड मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मैंने भी आपको बोला, यदि आप अपने अंदर जो चेंजेस ला रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आपके ट्विन पर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज को आप माइंड में रखिए। जो यदि आप अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हैं तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके ट्विन पर आना ही चाहिए। और यदि वो इफेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इस पर्सन को लेट गो कर दीजिए। शायद यूनिवर्स ने आपके लिए कोई और वेसल ढूंढ रखी है, या शायद इस व्यक्ति की अवेकनिंग में अभी समय है। इस व्यक्ति पर अपना समय और एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। इस व्यक्ति को अपने मिरर की तरह देखिए, आपके डेवलपमेंट का मिरर ये व्यक्ति है। या तो आपका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है इसलिए आपको ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस मिल रहा है इस ट्विन के साथ, या फिर आपका डेवलपमेंट हो रहा है और इस व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये व्यक्ति आपका फॉल्स ट्विन हो सकता है। बी अवेयर। बार बार ये मैसेज इस स्प्रेड में आ रहा है। शायद ये स्प्रेड ये कहना चाहता है कि 2020 में एंटर करने से पहले एटलीस्ट आप ये डिसाइड कीजिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप स्टक हैं वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो ये था हमारा 1111 पोर्टल चेक फॉर ट्विन फ्लेम एनर्जीज। आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए कि मैंने जो चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं आप उनके साथ कितना रेजोनेट करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।